तो लिख रहा है कि मैं मेरे अंदर मतलब कि जो मैं व्यवस्था को जानता हूं पर तो भी मेरे अंदर गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी मुझे गड़बड़ की और लेकर के जाती है, मुझे पाप के बंधन में लेकर के जाती है। फिर 24 में लिख रहा है 7:24 में कहता है कि मैं कैसा अभागा हूं, मुझे इस मृत्यु से मुझे कौन बचाएगा। अब जब इसने एक कंडीशन रखी, हमने पहले क्या देखा कि वो लोग मिस्र से परमेश्वर इस्राएलियों को निकाल के ला रहा तो भी वो पाप करते रहे और सबके सब नष्ट हो गए, मात्र 2 लोग वहां बचते हैं। ओके, तो वो सब सही चल रहे थे। फिर व्यवस्था को मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हम कहीं बताओ यार, परमेश्वर खुद लेकर के चल रहा था, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया और वो स्वर्ग का मन्ना जो स्वर्गदूतों की खुराक थी वो दी थी, वो भी गलती कर गया। फिर हम देखते वो भी गलती कर गया, वो भी कर गया, वो भी कर गया। व्यवस्था वाली बात पढ़ते हैं। फिर यहाँ पौलुस को सुन रहे कि पौलुस कह रहा है कि मैं अच्छा करना चाहता हूं, मैं व्यवस्था को जानता हूं, अच्छी व्यवस्था को मानता हूं, जानता हूं, तो भी एक दूसरे ही प्रकार की व्यवस्था मेरे अंगों में है जो मेरी आंखों को गलत देखने के लिए, मेरे कानों को चुगली सुनने के लिए, मेरे पैरों को गलत जगह ले जाती है, मेरे हाथों से गलत कराना चाहती है। तो मुझे इससे कौन बचाएगा। तब वो क्या कह रहा, कहता है कि मैं कैसा अभागा हूं, मुझे इस मृत्यु से, मुझे इस गड़बड़ से, इस पाप से कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा। अब इसने एक सवाल छोड़ दिया। आमीन। इसको समझिएगा कि ये हम सबके लिए, लेकिन ये जो वचन का भेद है ये कितने अच्छे से हमको सिखा रहा है कि ये कह रहा है कि पर मुझे कौन छुड़ाएगा, मुझे कौन बचाएगा। ओके, वेरी गुड। जब मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा। इसने जब मांगा तब परमेश्वर ने मत्ती की पुस्तक 11:28 में बोला, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बोझ से दबा हुआ, व्यवस्था को जानता है, मानता है, पढ़ता है, तो भी पाप कर जाता, तो भी गलती कर जाता, तो भी नशा करता है, कर जाता। कई बार मसीह लोगों में कहीं है, कोई दारू पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई व्यभिचार में है, कोई गलत काम में, कोई धोखाधड़ी दे रहे, पर वो बोल रहा है कि मैं करना नहीं चाहता, मैं क्या करूं, मेरी कंडीशन ऐसी, मैं समझ नहीं पाता ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसने कहा कि मुझे इस पाप की व्यवस्था से कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा। तब प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास हो, मैं तो विश्राम दूंगा। और इस यीशु मसीह से पहले ये शब्द आज तक कोई नहीं कह पाया, सिर्फ यीशु मसीह ने कहा। ना यशाया ने कहा, ना मूसा ने कहा, ना दाऊद ने कहा, ना सुलेमान ने कहा। जितने भी यिर्मयाह आया, मलाकी आए, जितने भी नबी आए, जितने भी भविष्यद्वक्ता आए, सब ने मरे हुओं को जिंदा कर दिया, है ना, जन्म से कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, बड़े बड़े चमत्कार किए। पर ये बात पहली बार मत्ती 11:28 में यीशु मसीह बोलते हैं, जब पौलुस कह रहा है कि मुझे इस पाप की व्यवस्था से कौन बचाएगा, पाप मैं करना नहीं चाहता, मुझसे हो जाता है, अब मैं क्या करूं। तब प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और रोमियो 5:1 और 2 में लिखा है, यानी कहा कि अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके द्वारा मेल भी, अपने प्रभु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल भी रखें। हालेलुया। अब मेल रखने की बात आ रही है कि हमको लग रहा है कि मैं कई बार गलती कर जाती हूँ, फिर हम उपवास रखें, मतलब कि फिर गलती है, फिर हम प्रार्थना करें, फिर गलती, फिर उपवास रखें, फिर प्रार्थना करें। अधिकतर होता क्या, लोग ये बोलते हैं, यार मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं गलती करता रहता हूँ, मैं गलती करती हूँ, मैं चर्च नहीं जाऊंगी। आप समझिएगा, अच्छा बोलते हैं, जितनी समझ उतना सही बोलते हैं कि यार एक तरफ तो मैं विचार करता हूँ, फिर मैं चर्च चला जाता हूँ, एक तरफ तो मैं चुगली करती हूँ, फिर मैं चर्च चली जाती हूँ, एक तरफ तो मैं झूठ बोलता हूँ, फिर मैं चर्च चला जाता हूँ, तरफ तो मैं रात को दारू पीता, फिर चर्च चला जाता हूँ। तो इसका मतलब मुझे नहीं जाना चाहिए परमेश्वर के मंदिर में। वो अपनी समझ से ठीक है, लेकिन समझिएगा कि आप कीचड़ में गिर गए, जिस तरफ से आप अपने घर में आते हो उधर बहुत कीचड़ है, कई बार आपको कीचड़ लग जाता है, तो क्या कीचड़ लगे लगे में सो जाते हैं आप, कीचड़ लगे लगे में आप खाना खा लेते हैं, नहाते हैं ना, डेली आपको मतलब उधर क्या ऐसा है, कीचड़ लगता ही लगता है, तो आप डेली आते हैं, नहाते, साफ करते हैं ना, तो शावर लेना पड़ता है, पानी की जरूरत है ना। उसी रीति से अगर आप गलती कर रहे हैं, आपके मन में अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं, कई बार जानबूझ के भी ऐसा हो जाता है कि प्रभु ने कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी
उतरने ना पाए, तुम इसको पढ़ता रहो, मैं उसको पढ़ती रहूं और मांगते रहे। उसने कहा परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर यहाँ जो रोमियो 5:1 में हम पढ़ रहे हैं, आज लिखा है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। आमीन। अब पौलुस इस बात को अगर कहता कि भैया मेरे अंदर तो दूसरी व्यवस्था होती है, मैं शादीशुदा होने के बाद भी मैं कहीं और नैन मटक्का कर जाता हूँ, मुझे प्रभु ने कहा दारू पीना पाप है, मैं फिर पी जाता हूँ, मुझे प्रभु ने कहा ये झूठ नहीं बोलना, मैं फिर बोल जाता हूँ। दूसरी व्यवस्था, अब दूसरी व्यवस्था जब आई तो उसने बोला है, आगे लिख रहा है वो रोमियो 7:24 में बोल रहा, मुझे इस पाप की व्यवस्था से कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा। जब इसने बोला तो आसमान से परमेश्वर ने सुना और सुन करके बोलता है, मेरा बेटा कह रहा है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।